सर्दियों की काली रात थी। कोहरा इतना घना था कि 2 कदम आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। राहुल और समीर, जो बचपन के पक्के दोस्त थे, शहर से बहुत दिनों के बाद एक पुराने जंगल के रास्ते से अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। बारिश की हल्की बूंदें जब सूखे पत्तों पर गिरती तो ऐसा लगता जैसे कोई और भी उनके पीछे चल रहा हो। समीर, मुझे नहीं लगता हमें इस रास्ते से आना चाहिए था। यह जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा, कुछ बदला बदला सा है। अब तो आ गए हैं भाई। गांव का छोटा रास्ता यही है, बस थोड़ी देर और फिर हम अपने घर के गर्म बिस्तर पर होंगे। दोनों आगे बढ़े ही थे कि अचानक किसी के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि दोनों के पैर वहीं जम गए। उन्होंने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई, लेकिन कोहरे की वजह से सिर्फ पेड़ों की भयानक परछाइयां ही नजर आ रही थी। अचानक उनके सामने से एक परछाई भागी। समीर डरते हुए, ये क्या था? राहुल इस वीरान जंगल में, कोई हमारा पीछा कर रहा है। धीरे बोल समीर, क्या तुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है? मेरी हड्डियों में बर्फ जम गई है और पूरा शरीर सुन्न पड़ गया है। राहुल की आवाज कांप रही थी और समीर की आंखें उस घने कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। जिस दिशा में वह परछाई गायब हुई थी, वहां से अब अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बहुत तेजी से सूखे पत्तों पर रेंग रहा हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। तभी हवा के एक झोंके के साथ सड़े हुए मांस की एक तीखी गंध उनके नाखूनों से टकराई। समीर, हिलो मत। क्या तुझे याद है दादी माँ की वह बात? वह कहती थी कि इस जंगल में छलावा रहता है। वह कभी साए की तरह दिखता है तो कभी अपनों की आवाज निकालता है। चुप कर राहुल, डरा मत। मुझे लग रहा है कि वह परछाई कोई जानवर की थी। उसका कद 7 फीट से भी ज्यादा ऊंचा था। नहीं समीर, उधर मत देखना। कहते हैं अगर एक बार उससे आंखें मिल गईं तो इंसान अपना आपा खो देता है। वह हमारे डर से ताकतवर हो रहा है। राहुल, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहिए। कीचड़ और कांटों भरे रास्ते पर भागते हुए दोनों की सांसें फूल रही थीं। तभी अचानक समीर के कदम ठिठक गए। उसने कांपती हुई उंगली से सामने वाले एक विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। कोहरे के बीच उस पेड़ की टहनियां किसी राक्षस के हाथों की तरह लग रही थीं और उस पर कोई चढ़ रही थी। ओ देख राहुल, पेड़ पर वह क्या है? वह इंसान तो बिल्कुल नहीं है। वह कैसे छिपकली की तरह ऊपर चढ़ रही है। अपनी नजरें नीचे कर समीर, वह वही है जिसके बारे में गांव के बड़े बूढ़े बात करते थे। वह पेड़ वाली चुड़ैल है
देख, उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। राहुल, वह हमारी तरफ देख रही है। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही हैं। वह धीरे धीरे नीचे उतर रही है। हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम कभी गांव नहीं पहुंच पाएंगे। भागने का फायदा नहीं है समीर, वह हमसे तेज है। बस हनुमान चालीसा याद कर और पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे वह किसी की भी आवाज निकाले। जैसे ही राहुल ने यह कहा, पेड़ पर चढ़ती हुई वह आकृति अचानक रुक गई और सीधे उनकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर मांस नहीं था, बस सूखी हुई चमड़ी और एक डरावनी मुस्कान थी। देखते ही देखते वह पेड़ से नीचे कूदी, लेकिन उसके गिरने की कोई आवाज नहीं आई। वह अब उन्हीं दोनों को देख रही थी। वो आ रही है राहुल, वो हमारे बहुत करीब आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हवा जम गई है। मैं हिल नहीं पा रहा हूं। हिम्मत मत हार समीर, ये हमारा वहम पैदा कर रही है। तू डरना मत, मैं तेरे साथ हूं। भागोगे कहां? इस जंगल की जड़ें मेरे खून से सींची गई हैं। जो यहां आता है वो यहीं का होकर रह जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम दोनों अब मेरे हो। समीर, इसकी आंखों में मत देख, ये हमें कमजोर कर रही है। ये सिर्फ पुरानी रूह है, हम इसे हरा सकते हैं। चुड़ैल अचानक खिलखिलाकर हंसी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कांच के टुकड़े आपस में रगड़ रहे हों। हराओगे? तुम इंसानों का अहंकार ही तुम्हारी मौत बनता है। इस जंगल में कई आए, शिकारी, मुसाफिर और तुम जैसे बेवकूफ लड़के। सबकी हड्डियां आज भी उन पेड़ों के नीचे दबी हैं। आज 2 नई कब्रें और बनेंगी। चुड़ैल की वह भयानक आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। जैसे ही उसने 2 नई कब्रों की बात की, वह बिजली की तेजी से उनकी तरफ लपकी। उसके लंबे काले नाखून हवा को चीरते हुए उनके गले तक पहुंचने ही वाले थे कि राहुल ने समीर को धक्का दिया और दोनों विपरीत दिशा में भागने लगे। जंगल अब और भी घना और डरावना हो गया था। भागते समय टहनियां उनके चेहरे को छील रही थी, लेकिन उन्हें दर्द का एहसास नहीं था, सिर्फ मौत का खौफ था। पीछे से उस चुड़ैल की हंसी की आवाज आ रही थी, जो धीरे धीरे पास आती जा रही थी। अचानक समीर के कदम ठिठक कर रुक गए। सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। राहुल भी रुक गया। दादी, आप यहां? सफेद साड़ी पहने, हाथ में वही पुरानी लकड़ी की लाठी लिए समीर की दादी खड़ी थी। वही दादी जिनका अंतिम संस्कार समीर ने 2 साल पहले अपनी आंखों से देखा था। उनके चेहरे पर वही पुरानी ममता भरी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखें पत्थर की तरह स्थिर थीं। राहुल, देख। दादी, मैंने कहा था ना, वो हमें बचाने आएंगी। पागल हो गया है समीर, दादी मर चुकी हैं। ये वही चुड़ैल है, वह हमें भ्रम दिखा रही है। पीछे मुड़। आजा समीर, मेरे बच्चे। थक गया होगा भागते भागते। देख, मैं तेरे लिए वही गुड़ वाली रोटी लाई हूँ। उस लड़के की बात मत सुन, वो तुझे डरा रहा है। मेरे पास आजा, यहाँ बहुत शांति है। समीर का दिमाग सुन्न पड़ने लगा। उसे सच में गुड़ की खुशबू आने लगी। राहुल, यह मेरी दादी ही हैं। देखो, वो कितनी परेशान लग रही हैं।
दादी, मुझे ले चलो यहां से। जैसे ही समीर ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, दादी की वह ममतामयी मुस्कान अचानक एक भयानक चेहरे में बदल गई। चुड़ैल ने छलावे का नया रूप लिया था। अब मुझसे बचकर कर कहाँ जाओगे? आज मैं तुम दोनों का खून पीऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल समीर की तरफ तेजी से भागती है। ये नजारा देखकर राहुल घबरा जाता है और तेजी से अपने गांव की तरफ भागता है। सुबह गांव पहुंचकर सारी बात गांव वालों को बताता है। उसकी बातें सुनकर गांव वाले सन्न रह जाते हैं। सब्सक्राइब भी कर देना।